नमस्कार। एक बार फिर फेसबुक के माध्यम से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम उपस्थित हैं एक ऐसी लड़ाई की जगह, एक ऐसी कर्म भूमि जहां से बीकानेर के कई छात्र आंदोलन लड़े गए, सरकारों को झुकाया गया, विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रशासन को झुकाया गया और सरकार तक ये बात पहुंचाई गई कि जहां कहीं भी विद्यार्थियों के साथ हनन हुआ, धोखा हुआ, तो वो बात विद्यार्थी सहन नहीं करेंगे। और आज आप सब लोगों के बीच में जो एक महत्वपूर्ण बात करनी थी, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के अंदर विद्यार्थियों के मन के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, वो है प्रमोट का विषय, जिसको लेकर पूर्व में कई प्रदर्शन हुए। डूंगर कॉलेज एक ऐसी जगह भी है जहां से एक मजबूत साथी इस लड़ाई के अंदर हर कदम पर साथ में खड़ा है। वह डूंगर महाविद्यालय से वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष भाई कृष्ण कुमार गोदारा, जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर एक मजबूत साथी की भूमिका निभाई है। हर कदम पर विद्यार्थियों की हक और उनके अधिकार की लड़ाई के अंदर सदैव सच्चा साथी होने का परिचय दिए। आज एक महत्वपूर्ण जो प्रदर्शन था, जिसमें MHRD के जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, जिनका पुतला इस महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर लटकाया गया और एक संकेत सरकार तक देने की कोशिश की गई कि अगर विद्यार्थियों को सरकार ने हल्के में लेने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी इस बात को सहन नहीं करेंगे और सड़क पर उतरकर सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार की UGC ने जो हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की हम परीक्षाएं करवाएंगे। तो मैं इस संवाद के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में एक बात रखना चाहता हूं कि क्या अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर UGC ने, केंद्र सरकार ने जो एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की हम सितंबर में संभावित परीक्षाएं आयोजित करेंगे। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। UGC की सोच उन विद्यार्थियों के जीवन की सुरक्षा न करना है। इसलिए आज का जो पुतला मुख्य द्वार पर लटकाया गया, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर भी उपस्थित है। सरकार तक ये संदेश देने की कोशिश की गई बीकानेर के विद्यार्थियों द्वारा, NSU संगठन द्वारा, कि अगर सरकार ने विद्यार्थियों को हल्के में लेने की कोशिश की तो आज से इस लड़ाई को हमने तेजी प्रदान करने की शुरुआत कर दी है। मजबूरन जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कोरोना को लेकर, उन तमाम नियमों को तोड़ते हुए हजारों की संख्या में प्रदेश में विद्यार्थी सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को इस बात को चेताने का काम करेंगे कि जो नौजवान देश की सीमाओं पर देश की फौज के रूप में खड़े होकर विदेशी आक्रामकताओं से, देशद्रोहियों से और आतंकवादियों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, उन युवाओं के साथ अगर देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, UGC ने अगर किसी भी प्रकार का विश्वासघात किया, उनके जीवन की परवाह नहीं की, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, तो मजबूरन विद्यार्थी जो दिशा निर्देश आपने जारी किए कोरोना समय के, उनको तोड़कर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। तो ये महज एक सूचना देने के लिए आज सब लोगों से जुड़ा था कि आने वाला समय एक बेहद बड़ी लड़ाई का संकेत दे रहा है और इस संकेत के माध्यम से मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों की ताकत दिखाने का, युवाओं की ताकत दिखाने का जो नारा पूरे देश के अंदर लगता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस बात को साबित करने का, केंद्र सरकार को यह बात पुख्ता तौर पर बताने का कि नौजवानों को अगर सरकार ने कमजोर समझा, देश के विद्यार्थियों के जीवन के साथ सरकार ने विश्वासघात किया, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो मजबूरन नौजवान सड़कों पर उतरकर सरकार को अपनी ताकत और अपनी एकजुटता दिखाने का काम करेगा। हमने बीकानेर के इसी राजकीय डूंगर महाविद्यालय से एक धरना शुरू किया, जो लड़ाई पूरे प्रदेश के अंदर फैली। राज्य सरकार को इस बात को मानना पड़ा कि नौजवानों का जीवन महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार ने मध्य रात्रि को इस बात की घोषणा की। संवेदनशील जिस प्रकार कोरोना के मामलों को लेकर राज्य सरकार है, उस बात पर सरकार देरी से पहुंची, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उस बात को मानते हुए सरकार ने यह घोषणा की कि प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। सरकार के उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। मंत्री जी ने, जो राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी, उन्होंने भी पत्र लिखकर केंद्र सरकार और UGC से मांग किया कि सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। बीकानेर जिला जो वीरों का जिला रहा है, जहां से अनेकों नौजवान देश की सीमाओं पर बीकानेर जिले ने दिए, उस जिले में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं। उसको देखते हुए पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। आप सब लोग जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। आगामी समय में इस लड़ाई को तेजी प्रदान करने का समय, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोग सहयोग करते रहें, मदद करते रहें, लेकिन ये लड़ाई महत्वपूर्ण है। नौजवानों की ताकत दिखाने की, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार द्वारा
जारी किए गए दिशा निर्देशों की तब तक पालना करनी है जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरते। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय